समावर्तन संस्कार के इस पूर्व संध्या के अवसर पर आप सभी आगंतुक महानुभावों का वानप्रस्थ साधक आश्रम की ओर से हार्दिक स्वागत है। तो इस कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले हम ईश्वर स्तुति के एक गीत के माध्यम से इस कार्यक्रम का आरंभ करेंगे। सर्वप्रथम भ्राता उत्तम जी से निवेदन है कि वे आएं एवं अपने प्रभु भक्ति के गीत के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करें। ब्रह्मचारी उत्तम जी। ईश्वर भक्ति से प्रेरित एक भजन आप लोग के समक्ष। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको
चाहूं और पाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं। संसार का कुछ भय रह न जाए, संसार का कुछ भय रह न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं। ऐसा समय फिर आए ना आए, ऐसा समय फिर आए ना आए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे दाता हमें निरभिमानी बना दो, दारिद्र्य हर लो दानी बना दो। हे दाता हमें निरभिमानी बना दो, दारिद्र्य हर लो दानी बना दो। आनंद में विज्ञानी बना दो, आनंद में विज्ञानी बना दो। मैं हूँ पथिक यह आशा लगाए, मैं हूँ पथिक यह आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। ओम धन्यवाद। भ्राता उत्तम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने एक शिक्षाप्रद को ईश्वर भक्ति से ओतप्रोत भजन को हमारे सम्मुख रखा। इसमें ईश्वर से प्रार्थनाएं की गई तथा हमारे इस अमूल्य जीवन का महत्व हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, यह जीवन निरर्थक जाने न पाए। तो उत्तम जी का पुनः पुनः धन्यवाद। अग्रिम भजन के लिए भ्राता रामदयाल जी से निवेदन है कि वे आएं एवं अपने भजन को प्रस्तुत करें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ईश्वर भक्ति का भजन। प्रभु मन के मंदिर में ही पाइएगा, उसे ढूंढने अब कहाँ जाइएगा। न देखा हो जिसने वो दुनिया को देखे, इसे देख कर ही समझ जाइएगा। कैसे अद्भुत प्रभु तेरी माया, कैसे अद्भुत प्रभु तेरी माया। जिस तरफ देखा तो नजर आया, कैसे
प्रभु तेरी माया कैसे अद्भुत, प्रभु तेरी माया। जल में थल में पाताल में नभ में, जल में थल में पाताल में नभ में, जल में थल में पाताल में नभ में, हर दिशा में है तो छाया, हर दिशा में है तो छाया। जिस तरफ देखा तू नजर आया, कैसे अद्भुत प्रभु तेरी माया। भूल बैठा हूँ जब से मैं तुझको, भूल बैठा हूँ जब से मैं तुझको, भूल बैठा हूँ जब से मैं तुझको। अपने को दुख में ही गिरा पाया, जब से जिस तरफ देखा तो नजर आया, कैसे अद्भुत प्रभु तेरी माया। मेरा जीवन सवारो मेरे पिता, मेरा जीवन सवारो मेरे पिता, मेरा जीवन सवारो मेरे पिता। सबको तज कर तेरे शरण आया, सबको तज कर तेरी शरण आया। जिस तरफ देखा तो नजर आया, कैसे अद्भुत प्रभु तेरी माया। सारी दुनिया की ठोकरें खाकर, सारी दुनिया की ठोकरें खाकर, सारी दुनिया की ठोकरें खाकर, ओम के जाप में सुख पाया, ओम के जाप में सुख पाया। जिस तरफ देखा तो नजर आया, कैसे अद्भुत प्रभु तेरी माया, कैसे अद्भुत प्रभु तेरी माया। जिस तरफ देखा तो नजर आया, कैसे अद्भुत प्रभु तेरी माया, प्रभु तेरी माया। भ्राता रामदयाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने एक ईश्वर भक्ति के माध्यम से ईश्वर की सर्वव्यापकता को दर्शाया है। एक आस्तिक व्यक्ति अपने भावों को प्रकट कर रहा है कि हे प्रभु, आप मुझे जल में दिखते हो, थल में दिखते हो, नभ में दिखाई देते हो, आकाश में दिखाई देते हो, सभी दिशाओं में हे प्रभु आप हमें दिखाई देते हो। तो हे प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए, हम अपने जीवन में कभी भी किसी बुरे कार्य को न करें, हम किसी कुमार्ग के पथिक न बन जाए। इस प्रकार की भावनाओं से भरा हुआ यह गीत हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया। भ्राता जी का पुनः पुनः धन्यवाद। समावर्तन संस्कार। ऋषि मुनियों ने अपनी सामाजिक रीतियों को, सामाजिक नीतियों को, सामाजिक मर्यादाओं को ठीक तरह से चलाने के लिए 16 संस्कारों का विधान किया। यदि हम इन 16 संस्कारों के आधार पर अपने जीवन शैली को चलाते हैं, इन 16 संस्कारों के आधार पर हम अपने नियमों को चलाते हैं, तो हमारा
जीवन जो है सुख से ओतप्रोत हो जाता है, तो आश्रम व्यवस्था हमें सुखी एवं शांतिपूर्वक जीवन जीने के लिए एक ऋषि मुनियों की एक परिकल्पना है। उस परिकल्पना के आधार पर यदि हम अपना जीवन जीते हैं तो हम अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो उन 16 संस्कारों में 12वां संस्कार समावर्तन संस्कार है। समावर्तन संस्कार का तात्पर्य है, जब विद्यार्थी विद्या अध्ययन करके, चारों वेदों को पढ़ के, ब्रह्मचर्य का पालन करके, अपने ओज तेज शक्ति सामर्थ्य को बढ़ा करके, संचित करके जब पुनः वो अपने घर की ओर लौटता है, गुरु से आज्ञा लेकर जाता है, उस समय गुरु उसके स्तर का निर्धारण करता है कि आज से आप ब्राह्मण वर्ग में रहोगे, आज से आप क्षत्रिय वर्ग में रहोगे, आपको जाके क्षत्रियों का कार्य करना है, आपके संस्कार क्षत्रियों के हैं, आपके विचार क्षत्रियों के हैं, आपका सामर्थ्य क्षत्रियों का है। इस प्रकार से निर्धारण करने के बाद में आचार्य जो है आज के दिन अर्थात समावर्तन के दिन हमें समाज में भेजते हैं। तो विद्यार्थी का यह लौटने का समय होता है। तो यह समावर्तन संस्कार हमारा कल होने जा रहा है। तो इसी बात को बताने के लिए अनेक विद्वान यहाँ उपस्थित हैं। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे विद्वान यहाँ आए हैं। तो सर्वप्रथम आचार्य संदीप जी से निवेदन है कि वे आएं एवं इसी विषय को लेते हुए हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आचार्य श्री संदीप जी। आचार्य जी सोनीपत में रहते हैं। सोनीपत में रहते हुए आर्ष ग्रंथों का पठन पाठन करते हैं। इसी के साथ साथ वेदों का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। यहाँ शिविरों में, अन्य सभी कार्यक्रमों में आचार्य जी का सहयोग निरंतर रूप से मिलता रहता है। तो श्रद्धेय आचार्य जी से निवेदन है कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। मंचस्थ ब्रह्मचारी सत्येंद्र जी, उपस्थित सन्यासीवृंद, पूज्याचार्यगण, समस्त ब्रह्मचारीगण, भद्र सज्जनों, मातृशक्ति, समावर्तन संस्कार जिसके विषय में कुछ बातें भूमिका रूप में आपने अभी सुनी है, इस संस्कार को विद्या समाप्ति का एक सूचक कह सकते हैं। अपने भविष्य में एक ब्रह्मचारी जो जीवन के अगले पड़ाव की ओर कदम रख रहा है, समाज और गुरुओं के समक्ष इस बात की उद्घोषणा के रूप में इस संस्कार को आप समझ सकते हैं। और वर्तमान की इन परिस्थितियों के अंदर समावर्तन संस्कार ये बहुत कम ही देखे और सुने जाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम आचार्य रणवीर जी और आत्मवीर जी, इन दोनों को ही मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि संस्कार को करने का इन्होंने निर्णय लिया है। ऋषियों के विधान हैं, वेद के नियम हैं, और उस विधान के अनुकूल जो व्यक्ति चलने का प्रयास करता है वो आगे उन्नति को ही प्राप्त करता है। एक समावर्तन के समय ब्रह्मचारी के आचार्य के द्वारा, उसके गुरुजनों के द्वारा कुछ अंतिम उपदेश दिए जाते हैं। मैं तो केवल एक उनके मित्र के नाते कुछ सलाह और शुभकामनाएं उनको दे सकता हूं। कुछ बातें समावर्तन के संदर्भ में संकेत की जा सकती हैं, क्योंकि जब से मैंने अपना विद्या अध्ययन का आरंभ किया, लगभग उनके साथ ही रहा और बहुत वर्षों तक उनके साथ में रहने का एक अवसर मिला। इस समावर्तन के पश्चात जो व्यक्ति गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है,
बहुत सारे शास्त्रों के उपदेश हैं, मर्यादाएं हैं, उनको पालन करने का प्रयास पूरा करना चाहिए। जितना उनको पालन करने का प्रयास व्यक्ति करेगा उतना जीवन में सुख होगा, शांति होगी। वर्तमान की जो परिस्थितियां समाज के अंदर देखते हैं, उन परिस्थितियों के अंदर शास्त्रों की जो मर्यादाएं हैं, शास्त्रों की जो आज्ञाएं हैं, बातें हैं, उनका अनुकरण करने के लिए सर्वप्रथम एक भूमि तैयार करना बहुत आवश्यक है। जब तक हम भूमि को तैयार नहीं करते हैं, मनस्थिति जिनके साथ में जीना है, उनकी मनस्थिति को जब आदर्शों के अनुकरण के लिए तैयार नहीं किया जाता है, और ऐसी स्थिति में जब मनस्थिति नहीं है और आदर्शों के अनुकरण का प्रयास हो रहा है, तो प्रयास बहुत लंबा नहीं चलता है। कहीं हेलीकॉप्टर को उतारना हो, एरोप्लेन को उतारना हो, तो उसका अच्छा वहां पर हेलीपैड का निर्माण तो करना ही होता है। उसके बिना आप उसको वहां पर नहीं उतार सकते हैं। तो शास्त्रों की जो बातें हैं, वेद की आज्ञाएं हैं, उसके लिए सबसे मनस्थिति को बनाना आवश्यक है, और उसके लिए जीवन में कठोरता चाहिए, उसके लिए जीवन में संकल्प चाहिए। और कठोरता या संकल्प उसके दो निमित्त प्रायः जीवन में हुआ करते हैं। जब तक व्यक्ति गुरुकुल के अंदर रह करके पढ़ रहा है, गुरुकुल में शास्त्रों के अनुसार चलने के लिए बहुत सारे निमित्त होते हैं। आचार्य हैं, साथी हैं, शास्त्र हैं, वातावरण है, ऐसे बहुत सारे निमित्त होते हैं जिनका आश्रय पाकर के व्यक्ति आदर्शों पे चलने का प्रयास निरंतर करता रहता है। लेकिन जैसे ही उन सारे निमित्तों से व्यक्ति दूर हटता है और एक शिथिल वातावरण में या विपरीत वातावरण में जाकर के जीवन को जीना होता है, जहां बहुत सारे लोग शास्त्रों के अनुकूल नहीं जी रहे होते हैं या शिथिल प्रयास लोगों का होता है, ऐसी स्थिति में और जहां बहुत सारे निमित्त भी हट चुके हैं, तो वहां पर जाकर के शास्त्रों के अनुकूल जीवन को जीना कठिन हो जाता है। इसलिए कुछ विधान किए गए कि स्वाध्याय को नियमित रूप से करना है, ताकि शास्त्र हमें बार बार इस बात की स्मृति को दिलाते रहें कि आदर्श क्या है, परंपराएं क्या है, किस लिए जीना है, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो शास्त्र को एक निमित्त बना करके रखा जाए, इसलिए स्वाध्याय का बार बार उपदेश दिया गया है। लेकिन केवल मात्र शास्त्र के निमित्त होने से काम नहीं चलता है, क्योंकि शास्त्र जहां व्यक्ति के संस्कार को उद्बुद्ध कर रहे हैं, जहां उसको इस बात का एहसास या अनुभूति दिला रहे हैं कि आपका कर्तव्य क्या है, लेकिन साथ में ऐसा बहुत सारा वहां पर प्रतिकूल वातावरण है, प्रतिकूलताएं हैं, जो व्यक्ति को इस बात के लिए बाध्य कर रही है कि नहीं, इस बात का अनुपालन नहीं हो सकता है, इस बात का अनुकरण नहीं हो सकता है। और समाज की ओर से जो बाध्यताएं हो रही हैं, उसका प्रभाव कम करने के लिए शास्त्रों ने एक बात कही कि या तो गुरु के साथ संपर्क बना करके रखो, या गुरु के समक्ष जो ऐसे व्यक्ति आसपास में हो उनके साथ में संबंध बना करके रखो। तो ऐसा संबंध बना के रखते हैं तो वो बहुत बड़ा निमित्त बनता है कि हम शास्त्रों की बातों के अनुकूल चल सकते हैं। तो ये कुछ बातें मैंने आपको एक मित्र के रूप में संकेत करने का प्रयास किया, और अंत में पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं देता हुआ अपने वाणी को विराम दूंगा। आचार्य श्री संदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने समावर्तन संस्कार को वेदों के द्वारा बताया गया निर्देश है यह सिद्ध किया, अर्थात समावर्तन संस्कार जो है ये वेदों के अनुसार है, वेदों में इसका आदेश दिया गया है। इसी के साथ में कुछ हमें सावधानियां बताई कि हमें गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना होगा, इसी के साथ साथ स्वाध्याय को अपनाना होगा, यज्ञ को अपनाना होगा। तो आचार्य श्री का पुनः पुनः धन्यवाद। अग्रिम वक्ता के रूप में स्वामी श्री पूज्य सुखानंद जी से निवेदन है कि वे आएं एवं अपने आशीर्वचनों से हमें लाभान्वित करें। पूज्य स्वामी सुखानंद जी महाराज। स्वामी जी ने अपना कार्य क्षेत्र हरियाणा में नरवाना के पास में
उचाना नामक स्थान है, वहाँ पर बनाया हुआ है। वहाँ पे आश्रम के माध्यम से ये जन सेवा कार्यों को निरंतर रूप से करते आ रहे हैं पूज्य स्वामी जी। परम श्रद्धेय संत वृंद, आचार्यगण, अभ्यागत अतिथि महानुभाव, ब्रह्मचारीगण, श्रद्धा की भाजन मेरी वंदनीय मातृशक्ति। जैसा कि आप और हम सबको बतलाया गया है कि समावर्तन संस्कार, या ये कहें यहाँ पर परम श्रद्धेय आचार्य श्री सत्यजीत जी महाराज से ब्रह्मचारीगण न्याय दर्शन का अध्ययन कर रहे थे। अब तक शायद उनकी भी परिसमाप्ति अभी है। महानुभाव, समाज में सदा से ऐसा होता आया है, हम इतिहास को उठाकर देखें, भगवान राम अपने गुरु के पास अध्ययन करते थे, कृष्ण भगवान अपने गुरु के पास अध्ययन करते थे। उन गुरुओं का उद्देश्य क्या होता था, आज भी वही परंपरा है। कहा है कि जीवन से जीवन बनता है, जीवन से जीवन मिलता है। गुरु का जितना त्याग और तप, जितना परिश्रम, उसके साथ आने वाले उनके शिष्यों के संस्कार बनते हैं। गुरु उसकी मन रूपी भूमि को बड़े परिश्रम के साथ संस्कारित करता है, और उसके बाद जब उसमें जीवन का आधान हो जाता है, जब उसको जीवन मिल जाता है, तब उसके बाद वो अपना जीवन प्रारंभ करता है। चतुर्भई प्रकारे विद्या उपयोक्ता भवति, आगम काले, स्वाध्याय काले, प्रवचन काले, व्यवहार काले। जब तक विद्यार्थी ब्रह्मचारी अपने गुरु के सानिध्य में होता है, तब तक क्योंकि वो गुरु गर्भ में होता है, वो भय मुक्त होता है, उसको कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि बराबर घंटियां बजती हैं और उन घंटियों के पीछे वह चलता है। अब भोजन की घंटी, अब संध्या की, अब स्नान की, अब व्यायाम की, तो उनके पीछे चलता रहता है। उसको विशेष सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन जिस समय गुरु के पास अपनी विद्या पूरी करके ब्रह्मचारी यहां से निकलता है, तब उसको कौन घंटी सुनाता है, कौन घंटी बजाता है? तब बस एक ही बात है, गुरु ने उसकी भूमिका जो बनाई है, उसको जो संस्कारित किया है और उसने जो विद्या का अध्ययन किया है, बस उसकी उस समय वही घंटी होती है। उस समय वो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए और उसी भांति अपने जीवन को प्रारंभ करता है। और जैसा गुरु ने निर्देश दिया है, जैसे उसके संस्कार बने हैं, उसी भांति फिर वह अपने जीवन को प्रारंभ करता है। आपने सुना होगा भगवान रामचंद्र, उनके पास विभीषण पहुंच गए और कहने लगे, मैं आपको अपना समर्थन देता हूं, मैं आपके साथ हूं, आप धर्म के साथ हैं तो मैं आपके साथ होता हूं। तो उस समय भगवान राम कहने लगे, चलो आप अयोध्यापति भूया कि अयोध्या के राजा बन जाओ। उस समय सुग्रीव कहने लगे, आपने कुछ समय पहले तो यह कहा था कि यदि रावण मेरी सीता वापस लौटा देगा तो मैं उसको लंका का अधिपति बना दूंगा। तो आप यह बतलाएं कि किसको बनाओगे लंका का अधिपति? तो उस समय भगवान राम क्या कहते हैं, यदि वह वापस लौटा देते हैं तो मैं कहता हूं कि अयोध्यापति भूया, उनको मैं अयोध्या का राज दे दूंगा, क्योंकि यह गुरु की शिक्षा थी कि मैं धर्म को नहीं छोड़ूंगा। इसी भांति जब समावर्तन संस्कार होकर जाता है विद्यार्थी, तो गुरु की शिक्षा को साथ लेकर जाता है और उसकी घंटी वही होती है। उस समय वह चिंतन करता है कि मैंने क्या करना है, क्या बनाना है, अपने को उन्नत कैसे करना है, समाज राष्ट्र को उन्नत कैसे करना है। पुरानी बात है, आचार्य सुदर्शन देव जी महाराज ने एक बार मुझे सुनाई थी। स्वामी आत्मानंद जी महाराज गुरुकुल झज्जर में होते थे, जिनसे परम श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी सत्यपति जी महाराज जी भी अध्ययन करते थे।
उस समय में जैसे कि आचार्य श्री यहाँ पर न्याय दर्शन का अध्ययन करवा रहे हैं लंबे टाइम से, इसी भांति उनके पास कोई पौराणिक संत न्याय दर्शन पढ़ने आ गए। तो वो कहने लगे कि भाई न्याय दर्शन पढ़ना है। तो स्वामी जी महाराज कहने लगे आप पढ़ो। तो स्वामी जी महाराज ऊपर बैठ गए और वो नीचे। तो अगले दिन वो सन्यासी मना कर गए कि मैं नहीं पढ़ूंगा। तो वो कहने लगे कारण बतलाओ कि आप ऊपर बैठे मैं नीचे, कि लोग कहेंगे एक सन्यासी नीचे बैठा एक ऊपर, अच्छा ऐसी बात है तो आप भी कल से ऊपर बैठना। फिर उसके बाद वो बराबर बैठ गए। कहने लगे कि आज फिर नहीं पढ़ता मैं। कहने लगे क्यों? कि लोग कहेंगे ये भी बराबर बैठा ये भी। तो स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने एक बात कही कि भाई बात सुनो, मैंने आपको पढ़ाना है, मैं नीचे बैठूंगा आप ऊपर बैठेंगे फिर पढ़ेंगे। तो चुप हो गए। तो जीवन से जीवन मिलता है। जब उन्होंने देखा स्वामी जी महाराज का उद्देश्य केवल पढ़ाना है और मैं आपको पढ़ा कर रहूंगा, उसके बाद वो सन्यासी चुप हो गए। कहने लगे आप ऊपर बैठे या जहां भी बैठे मैंने आपसे पढ़ना है। तो समावर्तन संस्कार में ब्रह्मचारी अपने गुरु की शिक्षा को लेकर के और यहां से फिर जाता है, उसके बाद अपने जीवन को वैसा बनाता है जैसा गुरु ने उसको ढाला है। क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि आचार्य देव भव, यह देवता होता है, देने वाला होता है, दानातिथि देवे, अपने शिष्य को अपना सब कुछ उधेल देता है। और अंत में जब यह निढाल हो जाता है, पढ़ाते पढ़ाते वृद्ध हो जाता है, उस समय भी वह क्या देखता है, जब उनके शिष्य सब बैठे हुए होते हैं तो अंत में एक उनके योग्य शिष्य को बुलाता है और कहता है कि आप यहाँ आओ, और बुला करके कहता है कि आप यहाँ बैठो, और उसके ऊपर बिठाता है। और शिष्य सोचता है कि गुरुजी क्या कर रहे हैं, कि आज से यह आपकी आसंदिका होगी, आप इसके ऊपर बैठ करके इनको पढ़ाएंगे, ये आपके शिष्य होंगे और मैं अपनी गद्दी को आपके लिए छोड़ता हूं। तो गुरु होता है, अपना सब कुछ शिष्य में आधान करता है, शिष्य को सारा सब कुछ देता है। आदरणीय आचार्य श्री सत्यजीत जी जैसे गुरु होंगे, निश्चित रूप से शिष्यों में परिवर्तन होगा, समाज में बदलाव आएगा। आज आवश्यकता है पुराने काल में जैसे गुरु होते थे उस भांति आज गुरु होने चाहिए, उसी भांति पढ़ाने वाले त्याग में होने चाहिए, उनकी वृत्ति इस प्रकार होनी चाहिए, उनके जीवन से व्यक्ति का जीवन बनता है। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम सब। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने समय सीमा में रहते हुए कम समय में ही बहुत सारी बातों को हमारे सम्मुख रखा। गुरुकुल को छोड़ने के बाद में जिन बातों को, जिन आदर्शों को, जिन नियमों को हमें गुरुजी ने सिखाया है, उन नियमों को हमें गृहस्थ में जाकर भी उनका पालन करना चाहिए, उन्हें निभाना चाहिए, उन्हें अपनाए रहना चाहिए। इस प्रकार का संदेश हमें स्वामी जी महाराज ने दिया। इसी प्रकार से गुरु शिष्य के प्रति कितना स्नेह भाव रखता है, उसी प्रकार से विद्यार्थी गुरु के प्रति कितना नम्र भाव रखता है, इन बातों को इन्होंने हमें हमारे सम्मुख रखा। स्वामी जी का पुनः पुनः धन्यवाद। यह समावर्तन संस्कार ब्रह्मचर्य एवं गृहस्थ इनको जोड़ने वाला एक पुल होता है, एक बांध होता है, एक ब्रिज होता है। इसी के माध्यम से ब्रह्मचर्य और गृहस्थ को जोड़ा जाता है, संयुक्त किया जाता है। तो आइए इस आश्रम का महत्व समझते हुए हम गृहस्थ में जो सावधानियां रखनी है उनको भी सुनेंगे। क्योंकि गृहस्थ में जाने का मुख्य तात्पर्य, मुख्य प्रयोजन जो होता है, हमें समाज को एक अच्छी संतान देनी होती है। यदि गृहस्थ में जाने के बाद में भी हमने उसी प्रकार से मूर्ख अज्ञानी बच्चों को पैदा करके समाज में छोड़ दिया तो हमारा गृहस्थ में जाना जो है निरर्थक होता है, निष्प्रयोजन होता है, उसका कोई लाभ नहीं होता है। तो सभी गृहस्थियों को चाहिए कि यदि हम गृहस्थ में गए हैं तो हमारा मुख्य कर्तव्य है, हमारा मुख्य प्रयोजन की है, हम अच्छी से अच्छी संतान समाज को दे। एक विद्वान, एक धर्मात्मा, एक देशभक्त, एक समाज सेवी, एक ईश्वर भक्त व्यक्ति हमें समाज को देना चाहिए। तो आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अग्रिम वक्ता के रूप में अजमेर से आए हुए आचार्य श्री सत्येंद्र जी से निवेदन है कि वे आए एवं इसी विषय में हमारा वो मार्गदर्शन करें। आचार्य श्री सत्येंद्र जी। वक्ताओं से निवेदन है कि वे आगे ध्यान रखेंगे, 8 अथवा 10 मिनट के अंतराल में ही अपना वक्तव्य पूरा करने का प्रयास करेंगे। आचार्य श्री ऋषि उद्यान में रहकर
अध्यापन के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से अपना कार्य कर रहे हैं पूज्य श्री आचार्य सत्येंद्र जी। समाज और राष्ट्र का नेतृत्व के रूप में, व्यक्तित्व के रूप में निर्माण करने वाले आदरणीय सन्यासीगण, गुरुकुलों में पढ़ रहे ब्रह्मचारियों के भविष्य की ओर सतत उनकी चिंता में लग रहे और उनका निर्माण करने वाले आचार्यगण, बाहर से पधारे हुए अभ्यागत बंधुओं, पूजा के योग मातृशक्ति और ब्रह्मचारी संचालक, समावर्तन संस्कार की आवश्यकता क्या है? क्यों आवश्यकता इसकी अनुभव की गई? समावर्तन संस्कार में दो शब्दों का मेल है, सम और आवर्तन। सम्यक आवर्तन, समावर्तन, यानी ये जो समावर्तन संस्कार है, ये विद्या समाप्ति का संस्कार है, प्रारंभ का नहीं। प्रारंभ के संस्कार होने के पश्चात और विवाह से पूर्व इस संस्कार को बीच में स्थापित किया गया है। आर्य समाज के एक बहुत यशस्वी विद्वान हुए हैं स्वामी दीक्षानंद जी महाराज। वो कभी कभी अपने प्रवचनों में कहा करते थे, बड़े जोर शोर से कहा करते थे, बहुत आत्मविश्वास से कहा करते थे कि साठा और आठा, अगर ये दोनों घर में रहते, यानी साठा और आठा, साठा का मतलब अगर 60 वर्ष का व्यक्ति घर में रहता है और 8 वर्ष का बालक यदि घर में रहता है, तो समाज और राष्ट्र सुरक्षित नहीं रह सकता। उसकी हर व्यवस्था खंडित हो जाएगी, उसकी हर व्यवस्था चरमरा जाएगी। और ये बात अनेक अर्थों में सही भी है। इस समावर्तन संस्कार ठीक उसी प्रकार से है जैसे कोई व्यक्ति घर से निकलता है और फिर वापस घर में ही आ जाता है। यहां पर भी बच्चे ने आचार्य के सानिध्य में रह करके शिक्षा प्राप्त की है। आचार्य ने उसको तपाया है, आचार्य ने उसको ज्ञान दिया है। आचार्य ने अग्नि के रूप में अपना स्वरूप उपस्थित करके एक शिष्य का निर्माण किया है। और उस शिष्य का निर्माण करने के बाद जब आचार्य को ये पता लग गया कि ये परिपक्व अवस्था को पहुंच चुका है, इसकी परिपक्वता बढ़ गई है, और जब वो ब्रह्मचारी भी इस बात की कामना करने लगा, सब ब्रह्मचारी तो कामना नहीं करते, सब कर भी नहीं सकते। गृहस्थ में जिस ब्रह्मचारी की जाने की चाह है, उस ब्रह्मचारी के लिए समावर्तन संस्कार का विधान किया गया है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। जिस देश के लिए ऋषि मुनि लोग गीत गाते थे, गायन्तु देवा किल गीत कानी धन्यास्तु ये भारत भूमि भागी। देवता लोग भारत में जन्म लेने के लिए तरसते हैं कि मुझे भारत में जन्म मिले, और जिसके गीत केवल भारत में ही गाए जाते हैं, देवों के गीत केवल भारत में ही गाए जाते हैं, गैर भारत में देवों के गीत नहीं गाए जाते, असुरों के गीत तो गाए जाते हैं।
तो इस भारत भूमि का ये मैं दुर्भाग्य इसलिए कह रहा हूं कि आज समावर्तन संस्कार की जो विधि है या किसी भी संस्कार की जो विधि या जो विधियां ऋषियों ने प्रचलित की है वो केवल गुरुकुलों तक ही सीमित है, और गुरुकुलों तक में भी नहीं, केवल कुछ गुरुकुलों तक में सीमित है। अगर ये वास्तव में हमारे संस्कार, हमारे ऋषियों ने मनुष्यता के निर्माण के लिए, मनुष्यता को ईश्वर के साथ जोड़ने के लिए ये संस्कार निर्माण किए हैं, तो इनका प्रचार प्रसार गुरुकुलों तक भी हम नहीं कर पाते। तो इनका जो संस्कार है, इनका जो प्रचार है, वो हर गुरुकुल में संस्कार का आरंभ होना चाहिए। और इस संस्कार के कराने वाले जो आचार्य हैं, जो आचार संबंधी शिक्षा देते हैं अपने बच्चों के बीच में, स्कूल कॉलेजों में भी इस बात का प्रयास किया जाना चाहिए कि स्कूल का बच्चा बच्ची इन संस्कारों से परिचित हो जाए। तब इस राष्ट्र को बदलने की बात आएगी, तब इस समाज को बदलने की बात आएगी, क्योंकि राष्ट्र और समाज थोड़े से सीमित व्यक्तियों से नहीं बदलता। राष्ट्र और समाज केवल थोड़े से विचारों से नहीं बदलता। राष्ट्र और समाज को बदलने के लिए व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है और अनेक इस तरह के विचार वाले आचार्यों की आवश्यकता है कि वो स्कूल, कॉलेज के, विश्वविद्यालय के एक एक बच्चे तक इस संस्कार की महत्ता को पहुंचाएं, उनको कहें। आप देखेंगे कि स्कूल कॉलेजों की जो शिक्षा पद्धति है उसमें आचार्य को कहीं संबोधित नहीं किया गया। प्रोफेसर तो कहते हैं, शिक्षक कहते हैं, टीचर कहते हैं, लेकिन आचार्य का संबंध कहीं नहीं जोड़ा गया है। किसी भी आप शब्दकोश उठा करके देख लीजिए इंग्लिश की कि अगर वहां आचार्य का कोई इस तरह से संबंध जाए। ये आचार्य और शिष्य की परंपरा तो हमारी भारत की है, ये ऋषियों की परंपरा है, क्योंकि ऋषियों की परंपरा में आचार्य और शिष्य का संबंध पिता और पुत्र जैसा है। स्कूल कॉलेजों में शिक्षक और शिष्य का संबंध केवल पाठ्यक्रम पूरा कराने तक है। पाठ्यक्रम पूरा कराने के बाद न शिक्षक की कोई जिम्मेवारी रह जाती है, न शिष्य की कोई जिम्मेवारी रह जाती है। शिक्षक और शिष्य का जीवन अलग अलग है। शिक्षक कहता है, टीचर कहता है कि ये मेरा व्यक्तिगत जीवन है, मैं कुछ भी करूं, मैं कुछ भी खाऊं, कुछ भी कहीं भी जाऊं, कुछ भी मैं कर सकता हूं, मैं स्वतंत्र हूं। और शिष्य भी कहता है कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में तुम्हारे हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं। तो जिस परंपरा में आज नवयुवक या युवा पीढ़ी जो पढ़ रही है, उस पीढ़ी को बदलने के लिए हमें इस आचार्य और शिष्य की परंपरा को जीवित रखने के लिए इन चीजों को वहां तक पहुंचाने की आवश्यकता है। तो अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि आचार्य और शिष्य का संबंध आज समाप्त हुआ। समाप्त होने के बाद आचार्य को ब्रह्मचारी प्रार्थना करता है कि आचार्य, जैसे तुमने हमें पढ़ाया, जैसे तुमने हमें शिक्षा दी, जैसे आपने हमें तपाया, आपने हमारा निर्माण किया, ऐसे ही हमारे आगे आने वाले ब्रह्मचारियों को आप उसी तरह से पढ़ाइए और उनको शिक्षित कीजिए और उनको अपने गर्भ में रखिए, ताकि इस परंपरा का निर्वाह हो सके। तो मैं अधिक समय ना लेता हुआ संक्षेप में मैंने अपनी बात को रखा। आप लोग सभी लोगों ने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आप सभी का आभार मानता हूं। आप सभी का धन्यवाद। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी ने अपने वक्तव्य के माध्यम से हमें ये संदेश दिया, जब तक समाज में संस्कारों की परंपरा चलती रही तब तक मानव निर्माण का यह क्रम चलता रहा। जब से संस्कार हमारे जीवन से समाप्त होते गए तब से हमारा जीवन पतन की ओर जाता रहा। हमारे जीवन में जो नीति, नियम, रीति रिवाज, जो परंपराएं, जो सिद्धांत, जो संस्कार थे, ये सभी संस्कार जब हमारे जीवन से जाते रहे, उसी के साथ साथ हमारे सभी जीवन मूल्य समाप्त होते गए। आचार्य जी ने हमें बताया, प्राचीन समय में 8 और 60 का ये आंकड़ा ऐसा था कि उस समय व्यक्ति को घर छोड़ना होता था। राजा के कर्मचारी घर घर में जाकर ये ढूंढते थे किस घर में 8 साल से अधिक आयु का बच्चा है। वो माता पिता को दंड देते थे कि आपने अपना बच्चे को गुरुकुल में भर्ती क्यों नहीं किया, ये 8 साल से अधिक आयु का हो चुका है।
इसी के साथ साथ 60 साल से अधिक आयु के व्यक्ति को भी राजा की तरफ से दंड मिलता था कि आपकी आयु अब अधिक हो चुकी है, अब आपको अपने स्वयं के निर्माण के लिए, स्वयं के लाभ के लिए, आत्मा परमात्मा के चिंतन के लिए आपको अब समय लगाना चाहिए। इस प्रकार से जब तक संस्कार हमारे जीवन में भरे हुए थे, ओतप्रोत थे, तब तक हमारा जीवन जो है सुखमय, शांतिमय एवं आनंदमय था। तो समावर्तन संस्कार से हमें यह शिक्षा मिलती है, ये संदेश लेना होता है कि हम अब गृहस्थ में जा रहे हैं और गृहस्थ में जाने के बाद में माता पिता का जो कर्तव्य होता है उसे हमें पूर्ण रूप से निभाना होता है। यदि संतान का निर्माण हमें करना है तो माता पिता के दायित्वों को निभाना आवश्यक होता है। जिस प्रकार से किसी भी पेड़ पर कोई फल बड़ा होता है तो वह फल सूर्य की सहायता से ही बड़ा होता है। यदि सूर्य उगना बंद कर दे तो फल की जो वृद्धि है, जो गति है, जो बढ़ना है, वो बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से किसी भी फल में किसी भी प्रकार का रस भरता है, चाहे खट्टा रस, चाहे मीठा रस, चाहे कड़वा रस, सभी प्रकार का रस चंद्रमा की सहायता से भरा जाता है। तो माता पिता को सूर्य और चंद्रमा का काम करना पड़ेगा। उन्होंने गृहस्थ वाटिका में जिस पौधे को लगाया है उस पौधे को इस योग्य बनाना होगा कि उस पौधे के नीचे आप अपनी वृद्धावस्था को काट सको। इसी के साथ साथ उस वृक्ष के नीचे अनेकों अनाथ, अनेकों निराश्रित, अनेकों ब्रह्मचारी, अनेकों सन्यासी आश्रय को पा सके। इस प्रकार से ऐसे पौधे को आपको लगाना है जो आपको एवं अन्यों को एवं स्वयं को सुख दे सके। तो आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अग्रिम वक्ता के रूप में आचार्य श्री सनत कुमार जी हैं, उनसे निवेदन है कि वे आएं एवं इसी विषय को लेते हुए हमारा मार्गदर्शन करें। आचार्य श्री सनत कुमार जी। आचार्य जी जयपुर में रहकर वेद वेदांगों का अध्यापन कार्य कर रहे हैं। इनकी बहुत दृढ़ श्रद्धा है, दृढ़ संकल्प है, दृढ़ निष्ठा है कि ये वेद वेदांगों को पढ़ने में और पढ़ाने में अपना कार्य करते हैं, अपना जीवन लगा रहे हैं। तो इस प्रकार के श्रद्धेय आचार्य श्री सनत कुमार जी से निवेदन है कि वे इसी विषय में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। ओम परमपिता परमात्मा से मेधा, बुद्धि और पवित्र कार्यों की कामना करते हुए सभी गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदरणीय संचालक महोदय, आदरणीय आचार्य सत्यजीत जी, आचार्य कमलेश शास्त्री जी एवं सभी सन्यासी वृंद, आचार्य वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति। समावर्तन संस्कार यह विषय चल रहा है। 5 तत्व हैं, 5 प्रकार से किसी भी चीज को जाना जा सकता है, उसकी प्राप्ति की जा सकती है। सभी जगह घटता है। किसी पदार्थ को प्राप्त करना है या किसी चीज को, वस्तु को, संस्कार को जानना है। क्या, क्यों, किसका, विधि और फल। संस्कार क्या है, क्यों है, किसका है अर्थात उसका अधिकारी कौन है और उसका फल क्या है। इन 5 विधाओं से हम किसी भी चीज के अंदर तक जा सकते हैं कि वो क्या है। तो ये क्या है संस्कार, किसका है, इसकी चर्चा होगी। दूसरा, मुझे रणवीर जी और आत्मवीर जी को पढ़ाने का भी सौभाग्य मिला है, कुछ सहायता इनकी की है विद्या अध्ययन में। तो मुझे जो कहा गया है कि आचार्य के रूप में इनको उपदेश भी करना है, तो मुझे 2 कार्य करने हैं। तो मैं संचालक महोदय से और आचार्य जी से निवेदन करूंगा, यदि थोड़ा समय अपेक्षित है, क्योंकि संस्कार होना, इसकी महत्ता बताना और आगे ये क्या करेंगे ये बताना भी अति आवश्यक है। इनको कुछ संकल्प भी लेना है। तो यदि समय थोड़ा बढ़े तो ठीक, नहीं तो अपना समय पूरा किया जाएगा। चलो देखते, ठीक है, धन्यवाद। तो समावर्तन, सम एक ही भूय, असमन्तात आवर्तनम वर्तनम इति समावर्तनम। व्यक्ति घर से चला था कुछ पढ़ने के लिए और उसका अच्छी प्रकार से एक ही भूय कुछ ज्ञान को, विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करके समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए जो पुनः घर को गमन है उसका नाम समावर्तन है। और संस्कार, संस्कार को ऐसे समझ सकते हैं, पौधा सूख रहा है
उसमें पानी डाला तो क्या हुआ? पौधा हरा हो गया, अर्थात गुणांतरधान। जो उसमें आग्नेय तत्व अधिक हो गया था, आपय तत्व का आधान हुआ तो पुनः हरा भरा हो गया, तो गुणांतरधान संस्कार। तो किसी अन्य गुण जो उसमें कमी थी उसकी पूर्ति करने वाला संस्कार है। संस्कार की परिभाषा क्या है? किसको समावर्तन संस्कार कहते हैं? तो महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि में 12वां संस्कार है, आर्यों के जो 16 संस्कार है, उसमें कहा है कि समावर्तन संस्कार उसको कहते हैं जो सांगोपांग वेद विद्या, उत्तम शिक्षा और पदार्थ विज्ञान को पूर्ण विधि से ग्रहण होके विवाह विधान पूर्वक गृहाश्रम को ग्रहण करने के लिए विद्यालय को छोड़ के घर को वापस जाना, घर की ओर जाना है, समावर्तन। अर्थात इसका परिभाषा होगी, अधिकारी कौन है वो परिभाषा में आ गया। सांगोपांग वेद विद्या को जिसने पढ़ा है और पदार्थ विज्ञान को पूर्ण रीति से जिसने ग्रहण किया है और उत्तम शिक्षा जिसके पास है वो इसका अधिकारी है। दूसरा महर्षि मनु ने आगे कहा कि एक व्यक्ति को गृहस्थ में जाना है, क्योंकि गृहस्थ विवाह संस्कार से पूर्व संस्कार है, तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए कम से कम? तो वेदानदित्य वेद हुआ, वेदम अपि वा यथाक्रमम अविलुप्त ब्रह्मचर्यश्च गृहस्थाश्रम आवश्यक। वेदानदित्य कम से कम 4 वेद पढ़े, 4 ही, और वेद हुआ या कम से कम 2 वेद पढ़े। वेदम अपि वा यथाक्रमम, यदि 1 वेद पढ़े तो यथाक्रमम, क्रमम अनतिक्रम में। क्रम क्या है वो महाभाष्यकार ने बताया हुआ। ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म षडंगो वेदोध्ययो ज्येष्ठति प्रधानम च षट्सुंगेषु व्याकरणम प्रधाने च कृतज्ञ फलम, अर्थात षडंग वेद का अध्ययन करे, ये यथाक्रमम है। तो वो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में जाए, ये विशिष्ट विधान है। किंतु अब क्या कोई विकल्प नहीं है, तो ऋषि बड़े दयालु हैं, उन्होंने आगे एक विकल्प भी दिया है। क्योंकि ये स्नातक ही होता है, स्नातक का अर्थ स्नातक वेद समाप्त, ये गण सूत्र है जो वैयाकरण है यावा दिव्य कंठ पे, तो जिसने वेद की समाप्ति कर ली है वो स्नातक है। तो महर्षि दयानंद आगे कहते हैं कि त्रय स्नातका भवन्ति, तो विद्या स्नात को, व्रत स्नात को और विद्यावर्त स्नात कश्चित्, ये 3 स्नातक है जिनको गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए, जो जाना चाहते हैं उनके लिए। तो ये विद्या स्नातक है, विद्या परिसमाप्ता, ये न स विद्या स्नातक है, जिसने अपनी विद्या को पूर्ण कर लिया है। विद्या क्या है? सांगोपांग वेद का अध्ययन, वो विद्या स्नातक है, उत्तम कोटि। और ब्रह्मचर्य व्रत को जिसने नहीं तोड़ा, अर्थात विद्या के साथ साथ वो आजीवन ब्रह्मचारी भी रहता है, वो व्रत स्नातक हो गया। दूसरा विद्या स्नातक, दूसरा व्रत स्नातक, तो व्रतम परिसमाप्तम, ये न ब्रह्मचर्य व्रत को जिसने परिसमाप्त कर दिया किंतु उसकी विद्या पूर्ण नहीं हुई, वो व्रत स्नातक है। और दूसरा विद्या और व्रत जिसने दोनों पूर्ण कर लिया, अर्थात उसके सांगोपांग वेद का अध्ययन भी हो गया है और विद्या भी उसकी पूर्ण हो गई है, वो पुनः यदि गृहस्थ में जाना चाहता है, तो ये 3 प्रकार की कोटि है। तो इसमें रणवीर जी और जो आत्मवीर जी हैं, वो जो व्रत स्नातक है, ब्रह्मचर्य व्रत को जिसने पूर्ण कर लिया है, विद्या पूर्ण नहीं की और आशा है कि आगे विद्या भविष्य में पूर्ण करेंगे, तो ये योग्यता हुई। अब इसका फल क्या है? इसका फल है इसके बाद में जो संस्कार होगा वो विवाह संस्कार होगा, अर्थात इसका फल क्या है? विवाह संस्कार आगे इसका हो जाएगा, अधिकारी हो जाता है विवाह संस्कार का। और फल तो अगर मुख्य ऋषि दयानंद के अनुसार देखें तो समाज और राष्ट्र को एक श्रेष्ठ संतान को देना है और पढ़ाते हुए आगे कार्य करना है। तो समावर्तन संस्कार का सामान्य परिचय, क्योंकि वेदम समाप्य स्नायात, ये वचन भी गृह सूत्रों में मिलते हैं। अब ये सामान्य रूप से संस्कार का परिचय हुआ। अब ये जो संस्कार है, अब ये घर में जा रहे हैं, क्योंकि गुरुकुल में तो समझाने वाले बहुत व्यक्ति थे, घर पे कौन होगा? तो ये आचार्य का अंतिम उपदेश होता है, जिसके लिए मुझे कहा गया है। तो इसमें क्योंकि बहुत सी बातें अभी तक भूला हुआ है कि इस विषय में व्यक्ति, क्योंकि संस्कार हो रहा है, गुणांतरधान हो रहा है, ऐसे नहीं कि उन बातों को नहीं जानते, ये सारी बातें जानते हैं, किंतु इस काल में विशेष संस्कार के कारण जो इनको गुणांतरधान हो रहा है, तो उसमें इनकी स्मृति विशेष बनी रहे, इसलिए पुनरुपदेश है, ऐसा समझ सकते हैं। तो इसमें कहा गया है धर्मम चरण, कि
आपको वैसे अभी कोई अधर्म का आचरण नहीं कर रहे थे, किंतु आगे विशिष्ट रूप से जो आप गृहस्थ में जाएंगे उसके जो भी धर्म है, क्योंकि आप ये तो आपके सामान्य ब्रह्मचर्य के धर्म थे, इस काल में आपकी आगे राष्ट्र की भी जिम्मेवारी हो रही है, संतान की जिम्मेवारी, समाज की जिम्मेवारी, परिवार की, ये सभी आपकी होने वाली है। तो उसके जो नियम है, धर्म है, उनका आपको पूरा पालन करना है, जो गृहस्थ के धर्म है। सत्यम वद, और आपको सत्य का पालन करना है। सत्य क्या है? अस्ति इति सत्य, जितने विद्यमान पदार्थ हैं वो सत्य है, और सत्सु साधु सत्यम, उनमें जो सबसे श्रेष्ठ है, कई विकल्प मिलेंगे जीवन में, किंतु जो उसमें सबसे श्रेष्ठ है उसका चयन करना है, और उस वृत्ति का सेवन करना है जो धर्म के साथ में जिसका विरोध न हो। ये विशिष्ट वार्ता है। आगे जो उपदेश किया जाता है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम जो न प्रमदितव्य, स्वाध्याय और प्रवचन से कभी प्रमाद मत करना। अगर कहीं प्रवचन करना है, पढ़ाना है, उपदेश करना है, तो किसी भी समय तैयार रहना चाहिए। और स्वाध्याय, वेदों के अध्ययन से कभी विमुख ना होना, क्योंकि आपको वहां वही बचाएगा, वही मीमांसा शास्त्र के अनुसार वही आपका प्रेरक है, वही आपको वहां बचाएगा, वही आपका गुरु और आचार्य उस काल में। वेद का अध्ययन है, वेद के जो वचन है, तो उससे कभी आपको प्रमाद नहीं करना, रोज आपका ज्ञान उससे बढ़ता रहेगा। आगे बहुत लंबा उपदेश है, समय कम है। इसमें जो है मातृदेवो भव पितृदेवो भव, आपका माता देवता के स्थान पे, माता की आज्ञा का जो धर्म के अनुसार है उनका पालन करना, क्योंकि माता देवता है, पिता देवता है, आचार्य देव। आचार्य भी कोई आपका अगर कोई समस्या आती है तो उनको दूरभाष से, वैसे जो भी है अपनी समस्या का समाधान करें, उनको देवता के स्थान पे रखें। यह एक और उपदेश है। और उसमें आगे जो है दान की बात आती है, क्योंकि गृहस्थ में जा रहे हैं, अभी तो ब्रह्मचारी था तो समाज पालन करता था, अब समाज पालन नहीं करेगा, क्योंकि आप गृहस्थ में जा रहे हैं। अब आपको समाज का भी पालन करना पड़ेगा, परिवार का भी और गुरुकुलों का भी और संस्थाओं का। तो उसमें क्या करना है? किसी के मन में इच्छा आ जाए कि भाई दान तो इतना है नहीं, देना दे ना दे, कुछ ऐसी बातें हो जाए, तो उसके लिए भी उपदेश है कि श्रद्धा देव, कि मैं आपकी इस विद्या के प्रति श्रद्धा है तो देना चाहिए, अश्रद्धा देव ना हो तो भी देना चाहिए, दान तो देना है क्योंकि उसकी महत्ता है। और श्रियादेयम, घर में धन है तो जरूरी देना चाहिए। और हृदयम, लज्जा से देना चाहिए, डर से कि भी गुरुकुल में पढ़े हैं, सारा कुछ समाज ने आपका किया है और आप उस समाज जिन नवयुवकों का निर्माण कर रहे हैं, आप उसमें कुछ नहीं देते, इस लज्जा से आपको देना चाहिए। और भियादेयम, समाज के डर से देना चाहिए, क्या कहेंगे कि भाई शास्त्रों का पालन नहीं करना। और संविदादेयम, आप इस विद्या के साथ में आपकी मित्रता है, मित्र संबंधी हैं, इनके कारण भी देना चाहिए। उपदेश केवल इनके लिए नहीं है जिसका समावर्तन हो रहा है, जिनका विवाह हो गया है, बच्चे भी हो गए हैं, उपदेश सबके लिए समान होते हैं, तो इनको बताया जा रहा है। उनको भी जो ऐसा नहीं करते, उनको भी संस्थाओं को ये सारा कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये जो गृहस्थी हैं उनके लिए भी है और जो गृहस्थ में जाने वाले हैं उनके लिए भी है, इसमें छूट किसी के लिए नहीं है, यथाशक्ति करना चाहिए। इसमें बहुत से उपदेश हैं। इसमें जो और मुख्य उपदेश महर्षि दयानंद और मनु के दोनों के समान है, वहीं से लिया है। तो उसमें कहा गया अनाभ्यासे च वेदानाम आचारस्य च वर्जनात् आलस्यात् अनदोषाच्च मृत्यु विप्रांत जिघांसति। जो गुरुकुल में पढ़ के जाता है वो विप्रकोटि का, विप्रकार मेधावी नाम में पढ़ा हुआ है, 24 बुद्धिमान के नाम है, तो बुद्धिमान होता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करना चाहिए कि अनभ्यासे च वेदानाम, यदि वो वेदों का अभ्यास नहीं करता, प्रतिदिन स्वाध्याय नहीं करता वेद का, और आचारस्य च वर्जनात्, यदि वो गृहस्थी व्यक्ति वेद के अनुसार आचरण छोड़ देता है, ब्रह्मचारी भी है, जो भी सभी के लिए उपदेश है, तो उसमें आलस्यात, उसमें आलस्य आता है, सुबह उठने में आलस करता है, शास्त्र पढ़ने में आलस करता है, ध्यान करने में आलस करता है, आकार से लेकर आकार तक जितने प्रकार के आलस्य हो सकते हैं। तो क्या होता है? मृत्यु विप्रांत जिघांसति। तो आप समझिए नित्य मृत्यु की को ओर जा रहे हैं, मृत्यु आपके पास आ रही है। जिघांसति हंतुमिच्छति, ऐसे लोगों को देवताओं ने मृत्यु के मुख में दिया हुआ है, मतलब वो खुद अपनी मृत्यु को अपने पास बुला रहे हैं यदि ऐसा काम कर रहे हैं तो। दूसरा अंतिम उपदेश, इसमें बहुत से उपदेश हैं, कम से कम 1 घंटा चाहिए सभी वार्ताओं को समझाने के लिए। जो अंतिम उपदेश जो महर्षि दयानंद और मनु जी कहते हैं, तो स्वाध्याय ने जपई होमई त्रिवेद्य ने इच्छया सुतई महायज्ञश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु। आपको अपना जो शरीर है वो ब्राह्मी तनु बनाना है, वो वेद का शरीर बनाना है, वेद के अनुसार आपको अपना शरीर और मन बनाना है। तो उसके उपाय क्या है? क्योंकि वेद केवल ये नहीं बताता ऐसा करो, उसके उपाय भी बताता है। तो उसके उपाय क्या है? स्वाध्याय, वेद का अध्ययन करें,
जप करे, गायत्री मंत्र आदि का जब महर्षि दयानंद की व्याख्या कर देता हूं, उन्होंने अच्छा दिया, मनुष्यों को चाहिए कि धर्म से वेदादि शास्त्रों का पठन पाठन, जो विद्वान गृहस्थ में जा रहा है, गायत्री प्रणव आदि का जप, अर्थ विचार, उसके अर्थ पे भी विचार करना, केवल जप नहीं करना कि इसका संबंध क्या है, ध्यान, अग्निहोत्र, होम, ये नित्य गृहस्थी को करना चाहिए, छूट नहीं है, विकल्प नहीं है, कर्मोपासना भी करनी है, ज्ञान विद्या पौर्णमास्य आदि इष्टि भी करनी है, पंच महायज्ञ भी नित्य करने हैं, अग्निष्टोम आदि न्याय से राज्य पालन, सत्योपदेश और योगाभ्यास आदि उत्तम कर्मों से इस शरीर को ब्रह्मी अर्थात ब्रह्म संबंधी करे, वेद के अनुसार इस शरीर को आप बनाएं। उसके लिए इसमें कुछ मुख्य बातें आई हैं। मैं चाहूंगा कि रणबीर जी का जब पर्याय आए तो यहाँ संकल्प लें, वो कर सकते हैं। जो मैं ये संकल्प लेता हूँ, जो मैं अभी कहने वाला हूँ, मैं उसमें उनकी पूर्ण सहायता करूंगा। मैं कहने वाला हूँ कि आर्य समाज के 140 साल के इतिहास में, आचार्य जी बैठे, मुझे ज्यादा इतिहास का पता नहीं, पर कोई अग्निहोत्री महर्षि दयानंद से होते उसके बाद में नहीं हुआ। क्या है कि एक तो हमारी आर्य समाज की परंपरा है, दूसरी परंपरा शतपथ ब्राह्मण की है कि और महर्षि दयानंद ने उसका वर्णन किया, जैसे इस व्याख्या में अग्निष्टोम और दर्श पूर्णमास इष्टि आदि। जो दर्श पूर्णमास इष्टि हम 2 आहुति दे के कर लेते हैं, 4 घंटे सात्विक कर्म है, 4 ऋतुजों के साथ कर्म है, और अग्निष्टोम आदि इनसे जो है क्या गुणांतर धान होते हैं, पवित्र है, तो इनसे शरीर में, बुद्धि में, मन में पवित्रता आती है। यज्ञ पवित्र उच्चते, तो पुनाति ने पवित्र विषय वातावरण को ही नहीं, अपने मन, बुद्धि और शरीर को भी पवित्र करते हैं। तो इसमें वो कोई संकल्प ले कि वो गृहस्थ में जा रहे हैं कि मैं ऐसा, पहले तो स्मार्त यज्ञ जो वो कर सकते हैं दोनों पति पत्नी मिलकर, जिस अग्नि में विवाह होगा उस अग्नि को ले जा करके घर के किसी एक छोटे कमरे में स्थापन करना है और उसमें पति पत्नी दोनों को बैठ के उपासना करनी है। और फिर स्मार्त यज्ञ जो है अष्टकादि होते हैं, मैं वो सारा करा सकता हूं। तो वो कैसे इनको करना है वो बिना किसी ऋत्विक के कर सकते हैं। बाकी जो आगे अग्न्याधान हो गया, अग्निहोत्री बनेंगे, उसकी एक परंपरा आर्य समाज में आए, और जो हमारे ब्रह्मचारी सब जो उसको शतपथ आदि ब्राह्मणों को पढ़े, वो उसको वहां देखने जाए कि कैसे सोमयाग होता है, कैसे अग्निहोत्र होता है, कैसे इष्टियां होती हैं। तो ये मेरी अपेक्षा है। वैसे आशीर्वाद उसी को कहते हैं, आशी इच्छा तम वदति इति आशीर्वाद है। ये मेरी इच्छा है और मैं ऐसा कह रहा हूं, ये उनकी भी इच्छा हो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। ओम शांति शांति शांति। श्रद्धेय आचार्य श्री का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने वक्तव्य में अनेक संकेतों की ओर हमें संकेतित किया। स्वाध्याय को अपनाना चाहिए, यज्ञ को अपनाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, इस प्रकार के अनेक संकेतों को हमें बताया। इसमें से कुछ संकेतों को चाणक्य जी ने भी बताया है। स्वाहा स्वदाकार विवर्जितानि श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि, अर्थात कुछ बातों की ओर हमें संकेत दिया है। जिस घर में, जिस गृहस्थ में बूढ़े माता पिता दुखी होते हैं, उस घर में सभी शुभ कर्म विनष्ट होते हैं, अर्थात उन शुभ कर्मों का फल हमें नहीं मिलता है, वो सभी क्या है, निष्फल हो जाते हैं। संकेत किया है, इससे हमें भाव लेना है। इसी प्रकार से दूसरा संकेत हमें दिया है, वो घर श्मशान घाट के बराबर है जिस घर के आंगन में कीचड़ नहीं होता हो। क्या कहा? वो घर शमशान घाट के बराबर है जिस घर के आंगन में कीचड़ नहीं होता हो। कहने का भाव यह है, हमारे घर के आंगन में क्या है, कीचड़ होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? विद्वानों के पैरों को धोने के बाद में जो कीचड़ होता है, वो कीचड़ हमारे घर के आंगन में होना चाहिए। अभी हमारे घर के आंगन में कीचड़ तो है, लेकिन वो गंदी नालियों का है, तो फिर हमारा घर क्या है, शमशान घाट के बराबर ही है। इसी प्रकार से तीसरा संकेत हमें दिया है, जिस घर में स्वाहा स्वाहा की आवाज नहीं आती हो, वो घर भी क्या है, शमशान घाट के बराबर है। तो हमें अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए इन बातों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, तभी आपका गृहस्थ आश्रम जो है सुखमय, शांतिमय एवं आनंदमय हो सकता है। तो आइए अग्रिम वक्ता के रूप में, अंतिम वक्ता के रूप में पंडित कमलेश जी शास्त्री हमारे बीच में विद्यमान हैं, तो उनसे प्रार्थना है कि वे आए एवं अपने वक्तव्य को हमें प्रदान करें। पंडित कमलेश जी शास्त्री। पंडित जी अपने इस विद्यालय के पुराने पुरोहित हैं। न जाने कितने सालों से इन्होंने कितने व्यक्तियों की संस्कार करवाए हैं, कितने व्यक्तियों को दीक्षाएं दी हैं, कितनों के संन्यास में इन्होंने भाग लिया है, कितनों का
यानी सभी संस्कारों को संपन्न कराने वाले सदैव पूज्य श्री कमलेश कुमार जी शास्त्री जी हमें सहयोग देते रहे। तो इनसे निवेदन है कि उसी प्रकार से इस संस्था का सहयोग करते रहे और हमें मार्गदर्शन देते रहे। श्रद्धेय शास्त्री जी। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। समादरणीय आचार्यगण, वानप्रस्थीगण, सन्यासी वृंद, उपस्थित मातृशक्ति, अभ्यागत अतिथि महानुभावों और पिछले 1 वर्ष से विद्याध्ययन में रत हमारे माननीय ब्रह्मचारीगण, संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के लोग सौंदर्य के चाहक हैं, दूसरे प्रकार के लोग तेजस्विता के चाहक हैं और तीसरे प्रकार के लोग सौंदर्यता और तेजस्विता दोनों के चाहक हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जो कल्पना की, उस कल्पना में सौंदर्य और तेज दोनों के मिश्रण की अपेक्षा रखी। हमें याद रखना चाहिए, सौंदर्य एक अलग वस्तु है और तेजस्विता एक अलग वस्तु है। फूल में सौंदर्य है पर तेजस्विता नहीं है। दीपक में तेजस्विता है और सौंदर्य भी है। मनुष्य में यदि सौंदर्य है तो वो उतना उपयोगी नहीं है जितना उस मनुष्य में तेजस्विता का होना जरूरी है। अब प्रश्न ये हुआ कि पहले सौंदर्य होना चाहिए कि पहले तेजस्विता होनी चाहिए। 2 बातें होती हैं तो उसमें प्रधान गौण भाव आता है। तो वेद के मंत्रों में हमें एक सूचना मिलती है, वेद की प्रार्थनाओं में हमें एक सूचना मिलती है। समावर्तन संस्कार में उस मंत्र का, उस प्रार्थना का उच्चारण भी करते हैं, तेजोसी तेजोमयी धेहि। सबसे पहली कामना हमारी तेजस्विता की है। और थोड़ा मुझे मुक्त होकर के कहने दो कि दुनिया में कहीं पर भी यदि तेजस्विता है तो सौंदर्य तो आ ही जाता है। सौंदर्य में तेजस्विता होना जरूरी नहीं, पर तेजस्विता में सौंदर्य होना आवश्यक है, होता ही है। ये तेजस्विता बहुत उत्तम वस्तु है, हमारे ऋषि मुनियों की वो प्राथमिकता है। और इसी तेजस्विता को पाने के लिए एक उपक्रम हुआ, जिस उपक्रम को उपनयन संस्कार और वेदारंभ संस्कार प्रारंभ कराता है। सादे शब्दों में कहें तो माता पिता के घर में बच्चे ने जन्म लिया और वो वहां से उपनयन संस्कार करके, वेदारंभ संस्कार करके गुरुकुल में प्रविष्ट होता है। तो माता पिता का घर जब वो बालक छोड़ता है तब वो एकदम कोमल होता है। उस समिधा की तरह जो समिधा पेड़ पर अपने आप पक गई है, सूख गई है, उस सूखी हुई समिधा को आप अपने हाथ में लेकर के किसी कठिन पदार्थ से घिसने का प्रयत्न करेंगे तो उसमें तेजस्विता आएगी? उत्तर है ना।
आजकल पॉलिश करने के लिए एक मशीन आता है, उसमें एक चक्र होता है, उस चक्र के ऊपर मुलायम से कपड़े के पड़ होते हैं, 25-50 पड़ होते हैं कपड़े, और वो चक्र गति से घूमता रहता है। हम सोना, चांदी, पीतल का बर्तन खरीदने के लिए जाते हैं तो उसका व्यापारी कहता है रुकिए रुकिए मैं पॉलिश करके देता हूं। तो पॉलिश में क्या करता है, वो चक्र जो घूम रहा है उसके आगे उस बर्तन को रखता है और थोड़ी देर में उस बर्तन के अंदर तेजस्विता आ जाती है, चमक आ जाती है और हमें दे देता है, ले जाओ। पर आप कल्पना करो, जिस लकड़ी की मैंने बात की, उस लकड़ी के टुकड़े को जो सूख गई है, जिसमें कठिनता नहीं है, जिसके अंग अंग जो है वो कोमल से हो गए हैं, आप उसके ऊपर नाखून लगाओ तो वो दब भी जाती है। ऐसी लकड़ी को जब आप पॉलिश करने के लिए जाएंगे तो लकड़ी का अस्तित्व ही मिट जाएगा। तेज की आने की बात तो है ही नहीं, परंतु लकड़ी का अस्तित्व ही मिट जाएगा। पर आप कल्पना करो, एक शीशम की लकड़ी है जो पकी हुई है, 25 साल, 30 साल, 40 साल उसने सूर्य के तेज को सहन किया है, बारिश को सहन किया है, सर्दी को सहन किया है, और उस लकड़ी के टुकड़े को आप उस चक्र के सामने रखो और धीरे धीरे घुमाओ तो उस लकड़ी के अंदर तेजस्विता प्रकट होगी। लकड़ी की बात समझ में नहीं आती है तो आप एक और प्रयोग करके देखिए। मिट्टी के डेले को आप उस पॉलिश वाली मशीन के साथ लगाओ, क्या उसमें चमक आएगी? फिर एक धौलपुरी पत्थर होता है लाल कलर का, उसको कोमल पत्थर कहते हैं। उस पत्थर को उस पॉलिश के मशीन पे लगाओ, क्या उसमें चमक आएगी? पर एक ग्रेनाइट का पत्थर होता है, ग्रेनाइट, भौतिक शास्त्र के ज्ञाता लोग कहते हैं कि वो बड़ा कठिन होता है, वो बड़ा मजबूत होता है। अब उस ग्रेनाइट पत्थर को उस पॉलिश की मशीन में लगाओ तो थोड़ी देर के बाद आप देखोगे उस पत्थर में अद्भुत चमक आ जाती है। तो देखिए, ये जो भौतिक प्रक्रिया है वही प्रक्रिया मनुष्य जीवन के साथ जुड़ी हुई है। माता पिता के यहां से संतान जब गुरुकुल में निकलता है तो वो मिट्टी के ढेले की तरह है, उसमें कोमलता है। संसार के संघर्षों के साथ वो थोड़ा भी स्पर्श पाता है तो उसके अस्तित्व को मिट जाने की गुंजाइश है, उसके बिखर जाने की गुंजाइश है। इसलिए माता पिता संकल्प करते हैं, मैं इसको ऐसा कोमल नहीं रखने दूंगा। गुरुजनों के सानिध्य से उस कोमल संतान के जीवन में विद्या का भी प्रवेश होता है और तप का भी प्रवेश होता है, और लंबे समय तक 6 साल की वय से लेकर के 24 साल की वय तक अथवा 26 साल की वय तक वो ब्रह्मचारी बन करके ग्रेनाइट का पत्थर बन जाता है। अब वो ग्रेनाइट का पत्थर जब खान से निकल करके मार्बल की पॉलिश करने वाली फैक्ट्री में आकर के पड़ा होता है ना, तो रफ दिखाई देता है। पर जब वो पॉलिश के लिए चढ़ाया जाता है तो मानो कि वो समावर्तन संस्कार हो रहा है। और फैक्ट्री के अंदर जो पॉलिश होती है वो तो थोड़ी डिम लाइट होती है, फिर वो थोड़ी सी पॉलिश लेकर के किसी के घर में लग जाता है या किसी सार्वजनिक भवन में लग जाता है और हजारों आदमियों के पैर की रगड़ का वो भागी बनता है। फिर आप देखो उस ग्रेनाइट में कैसी चमक होती है। तो हमारे 2 भ्राता जो हैं, माननीय रणवीर जी और आत्मवीर जी,
वो ग्रेनाइट के पत्थर हैं। कल समावर्तन संस्कार होगा, वो फैक्ट्री में होने वाली पॉलिश है। और फिर जब वो गृहस्थ में जाएंगे तो कौन सी पॉलिश होगी? उस पत्थर की तरह होगी जो पत्थर भवन में लगा हुआ है और हर आदमी की सेवा कर रहा है, हर व्यक्ति की सेवा कर रहा है, हर प्राणी की सेवा कर रहा है। कभी कभी तो उसको टेबल की रगड़ भी सहन करनी पड़ती है, कुर्सी की रगड़ भी सहन करनी पड़ती है, पर चूंकि वो ग्रेनाइट के रूप में अति कठिन हो गया है, इसलिए उसमें क्रैसिस नहीं पड़ने वाली है। उसमें जो आएगा वो तेज ही आएगा। ऐसा ही तेज इन दोनों ब्रह्मचारियों को प्राप्त हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति ही शांति ही शांति। धन्यवाद। श्रद्धेय पंडित कमलेश कुमार जी शास्त्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने सौंदर्य एवं तेजस्विता इन शब्दों की ओर हमें आकर्षित किया तथा हमें संदेश दिया कि हमें सौंदर्य के साथ साथ तेजस्विता को भी अपनाना चाहिए, तेजस्विता को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तो इन बातों को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए और बहुत ही सुंदर ढंग से हमें उदाहरण के माध्यम से समझाया। जिस प्रकार से किसी पत्थर को, बिना ढंग के पत्थर को, बिना आकार के पत्थर को हम उसको रगड़ करके, घिस करके, मशीनों के द्वारा आकार दे करके उसे उपयोगी बनाते हैं, उसे सुंदर बनाते हैं, उसे आकर्षक बनाते हैं। उसी प्रकार से गुरुकुल में जिस दिन विद्यार्थी को प्रवेश दिया जाता है उस समय उसका कोई आकार नहीं होता है। यहाँ पर आचार्यगण, शिक्षकगण उसे बार बार प्रयास करके, मेहनत करके उसे आकार दे देकर उसे उस योग्य बनाते हैं कि वो गृहस्थ में जाके, समाज में जाके, गुरुकुलों में जाके, आश्रमों में जाके अपनी उपयोगिता को सिद्ध कर सके। तो इन्हीं बातों को श्रद्धेय शास्त्री जी ने बताया। समावर्तन संस्कार जो है गृहस्थ के दायित्वों को याद दिलाता है कि हमें गृहस्थ में जाने के बाद में किन किन दायित्वों को निभाना है। विवाह शब्द ही स्वयं संकेत देता है कि विशेष रूप से वहन करना है, जिसे जहां जाकर हमें विशेष रूप से वहन करना है, ढोना है, जिम्मेदारियों को निभाना है। यह विवाह शब्द हमें संकेत देता है। तो आइए, जिन व्यक्तियों का, जिन दो विद्यार्थियों का समावर्तन संस्कार कल होने वाला है, उनके गुरुकुलीय जीवन में जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किए, उन्हें किस किस गुरुकुल में जाना पड़ा, कहाँ कहाँ उन्होंने विद्या अध्ययन किया, किस किस गुरु के चरणों में रहकर तपस्या करते हुए उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया है, तो उनसे हम उनके अनुभवों को सुनना चाहेंगे। तो सर्वप्रथम भ्राता आत्मवीर जी से निवेदन है कि वे आए। भ्राता रणवीर जी से निवेदन है कि वे आए एवं अपने गुरुकुल के इतने लंबे जीवन काल के अनुभवों को सुनाएं। भ्राता रणवीर जी। सभी को सादर नमस्ते। सम्माननीय संचालक महोदय, समुपस्थित श्रद्धेय आचार्यगण, सन्यासीवृंद एवं बाहर से पधारे अतिथि महानुभाव एवं मातृशक्ति, इस विद्यालय में अध्ययनरत ब्रह्मचारीगण, अभी जिस समावर्तन संस्कार के विषय में यहाँ पर चर्चा हो रही थी, उस समावर्तन संस्कार का पात्र मैं और मेरा छोटा भाई आत्मवीर जी हैं। ये हम दोनों का परम सौभाग्य है कि हम ऋषि परंपरा के इस एक संस्कार को व्यवहारिक रूप में ला पाने में हम निमित्त बने हैं। तो इसके लिए मैं परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने हमारे भीतर ये भाव पैदा किया। गुरुकुलीय यात्रा
1998 से मेरा अध्ययन रोजड़ से प्रारंभ हुआ। योग शिविर में भाग लेने यहाँ पर आया था। उसी से मन में प्रेरणा जगी कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है। संस्कार पहले के थे, उन संस्कारों ने मुझे इस ओर खींचा और माता पिता से अनुमति लेकर 1998 में मैंने प्रवेश लिया। 2003 तक 5.5 साल रह करके दर्शनों का, उपनिषदों का अध्ययन किया पूज्य स्वामी विवेकानंद जी से, और आदरणीय आचार्य ज्ञानेश्वर जी के सानिध्य में रह करके अनुशासन, जीवन को कठिनाइयों में जीने का एक ढंग सीखा। यहाँ का विद्या अध्ययन करने के बाद व्याकरण के अध्ययन के लिए गुरुकुल रेवली, पाणिनि महाविद्यालय गुरुकुल रेवली, वहाँ जो सोनीपत में हरियाणा में स्थित है, उस गुरुकुल में गया। आचार्य प्रदीप जी से मैंने काशिका तक, पारिभाषिक तक अध्ययन किया। उसके बाद गुरुकुल खानपुर में स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी से काशिका और महाभाष्य का अध्ययन किया। उसके बाद आदरणीय आचार्य सनत कुमार जी से निरुक्त शास्त्र का अध्ययन किया। इन सब शास्त्रों को अध्ययन करने में मुझे लगभग 15 वर्ष लगे। बीच में स्वास्थ्य आदि कारणों से कुछ समय का बिना अध्ययन के भी गया, तो प्रतिकूलता युक्त समय को भी जोड़ करके लगभग 15 वर्ष लगे। पहले मेरा भी मन, जब मैं रोजड़ में था तो मेरे हृदय में भी यही संकल्प था कि मैं भी आजीवन ब्रह्मचारी रह करके समाज की सेवा करूंगा, विद्या अध्ययन करूंगा। लेकिन जब मैं व्याकरण अध्ययन करने लगा तो आंतरिक संस्कारों को देखते हुए मन के विचारों में कुछ परिवर्तन आया, और मैं अपना इसको एक सौभाग्य मानूं या गुरुजनों की कृपा मानूं कि इस भाव को मैंने गलत दिशा नहीं दी, बल्कि धीरे धीरे समय के साथ गुरुजनों से परामर्श लेकर के इसको एक सही दिशा देने का प्रयास किया। जो ऋषियों ने जो एक रास्ता बनाया है, उस रास्ते को देखते हुए मैंने अपने मार्ग को बनाया, और आज उसी का परिणाम हुआ। उन गुरुजनों की बड़ी कृपा हुई कि मुझे इस स्थान पर ला करके मुझे उपस्थित किया। शुरू में मुझे भी भय लगता था, अपने ही अंदर जब विचार लाता था, लेकिन अंदर से कहीं महापुरुषों के जीवन से, जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, श्री कृष्ण, इनके जीवन को देखता था तो लगता था कि अरे तो कहीं सन्यासी से भी ऊंचे थे। हम उसको पूजा के रूप में देखते हैं, मानते हैं, ये भी गृहस्थी थे। तो इनके जीवन से तो गृहस्थ जीवन कलंकित नहीं है, बल्कि इनके जीवन से तो गृहस्थ जीवन को ही हम प्रेरणा के रूप में आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं कि बनो तो ऐसे बनो। तो मैं क्यों ना इनसे मैं प्रेरणा लूं, और क्यों ना मैं भी एक कुछ ऐसा करके दिखाऊं कि लोग फिर गृहस्थ जीवन को एक कलंक के रूप में न देख करके एक गौरव के रूप में देखें, और जिनके अंदर ये भय है वो भी कहीं सोच सके कि नहीं, यदि करना है तो इस रूप में करें और कुछ करके भी दिखाएं। और आज भी ऐसे समाज में कुछ आचार्य हैं जो गृहस्थ जीवन में आकर के बहुत ही उत्तम काम कर रहे हैं। वो आचार्य भी मेरे दिल दिमाग में आते थे, तो उनको सामने रख करके फिर मेरा विचार प्रबल होता गया, मजबूत बनता गया। फिर अंतिम में मैं व्याकरण के बाद में ही मेरा विचार बन गया था और लोगों को बता भी चुका था, लेकिन आचार्य सनत कुमार जी की कृपा रही कि उन्होंने मुझे, और जो उसका अंतिम आदर्श था कि कम से कम एक वेद पढ़ करके आप जाओ, तो मैंने फिर 1 साल उनके पास समय दिया कि आप इतना आग्रह कर रहे हैं तो चलिए मैं 1 साल और लगाता हूं। और उसके बाद यदि मुझे लगा कि मैं आगे भी कर सकता हूं तो मैं आगे करूंगा,
और मुझे यदि लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो फिर मैं 1 साल आपके साथ पढ़ करके फिर मैं आगे गृहस्थ में जाऊंगा। तो उनके पास रहा तो मेरे अंदर और मजबूती आई, लेकिन जो उनकी भावना थी जो उन्होंने अभी यहाँ व्यक्त की उतना मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया और उनके सामने फिर मुझे अंततः क्षमा मांगनी पड़ी कि आचार्य जी मैं इतने ही करके मैं आगे गृहस्थ जीवन में जाना चाहता हूँ। मैं आगे यदि जीवन में मुझे सौभाग्य मिला, मुझे अनुकूलता मिली तो मैं आपका शेष काम बाद में पूरा करूंगा। तो आखिर उन्होंने अनुमति दी। अनुमति मजबूरी में ही, क्योंकि मैं ही अब हार गया तो उनको कहना पड़ा ठीक है जाओ। और जब उसकी योजना बन गई तो मैं उसके बाद पूज्य स्वामी जी की सेवा में यहां पर आया था। 1 महीना के लिए आया था। तो उस समय जब बड़े आचार्य ज्ञानेश्वर जी के सामने बात रखी तो उन्होंने कहा, क्योंकि और जगह में भी बात रखी जहां जहां मैंने विद्या अध्ययन किया, क्योंकि आचार्य जी का था कि मैं तो जब तक वेद कोई नहीं पढ़ लेगा तब तक मैं समावर्तन संस्कार नहीं दे सकता। तो और भी जगह में जहां जहां मैंने विद्या अध्ययन किया वहां वहां अनुकूलता नहीं दिखी। तो मैंने आचार्य जी से निवेदन किया कि आचार्य जी मेरी इच्छा है यदि आप इस संस्कार को करवा देते। 1 साल पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बोलो कब करवाऊं, कल या परसों? तो मैंने कहा जैसे आप चाहें। मेरी तो इच्छा ये थी कि उस ऐसे समय पर करवाते कि मैं गांव के लोगों को भी ला करके मैं ले आता, अपने परिवार के लोगों को, क्योंकि माता पिता का भी उसमें निर्देश है उपस्थित रहने का, और भी लोग उपस्थित होते तो मुझे भी कुछ अच्छा लगता और लोगों को भी कुछ उससे जानकारी होती। तो बोले इतनी देर समय कौन प्रतीक्षा करेगा, कौन इतना झंझट करेगा, आप परसों कहो तो मैं करवा देता हूं। तो मैंने कहा चलो जी अब ठीक है, जितना हो जाए जैसे हो जाए आप ठीक कर लीजिए। तो शायद मेरा एक सौभाग्य रहा होगा कि जब फोन किया शास्त्री जी से तो शास्त्री जी का कार्यक्रम कहीं पर बंधा हुआ था, कहीं घर से बाहर थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं आ सकता, मैं घर से बाहर हूं। और इतने में फिर वो कार्यक्रम निरस्त हो गया और मुझे तीसरे दिन मेरी ट्रेन निश्चित था, मैं फिर घर चला गया। मैं प्रतीक्षा में था कि कोई ऐसी अनुकूलता बने, अवसर बने ताकि फिर से ये कार्यक्रम हो सके। मैं साल भर तक देखता रहा, परमात्मा की बड़ी कृपा हुई और एक नहीं कई कार्यक्रम उसमें जुड़े। तो ये 15 जून का जब आचार्य सत्य जी से बातचीत की कि इनकी भी सहर्ष अनुमति मिली, आचार्य जी ने भी कहा कि मुझे करवाने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन मैं समय का पहले से मैं बंध नहीं सकता। तो मैंने कहा ठीक है जी, जब आपकी का अनुकूलता हो तब आप बता दीजिएगा। तो तब आचार्य जी ने मुझे बताया कि भाई 15 जून को यदि आप करवाना चाहें तो उस दिन न्याय दर्शन पढ़ने वाले विद्यार्थियों का क्रम भी पूरा हो रहा है, तो उसी के साथ में आपका संस्कार करवा देंगे। आचार्य जी ने भी अनुमति दे दी। और छोटे भाई जो पहले संस्कार से थोड़े से पीछे हट रहे थे, झिझक रहे थे, थोड़े संकुची स्वभाव के हैं, तो उनको भी आचार्य जी ने भी कुछ प्रेरणा दी। मैंने भी कुछ आग्रह किया तो उन्होंने भी स्वीकार किया और एक के जगह में फिर दोनों का हमारा इस संस्कार में बन गया। तो ये निश्चित ही हम लोगों का, दोनों भाइयों का बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि जिस काम को मैं चाहते हुए भी नहीं कर सकता था, इतने सारे लोगों को, इतने महानुभावों को, विशिष्ट व्यक्तियों को मैं बुला नहीं सकता था, मैं आचार्य जी को बाधित भी नहीं कर सकता था, लेकिन उनकी कृपा रही और ये संयोग बना, तो निश्चित ही ये बहुत बड़ा मेरे लिए सौभाग्य है। और ये दिन जिस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, संस्कार से व्यक्ति के अंदर गुणांतर धान हो, वो निश्चित ही मैं अपने हृदय में वो भाव लेकर के यहाँ से मैं जाऊंगा। और संकल्प की बात है तो संकल्प जो आचार्य जी ने, आचार्य सनत कुमार जी ने जो बात रखी है वो संकल्प जो आगे का जो मेरा जीवन जो मैंने सोचा है, जो मेरी रुचि है, उसके आधार पर जो वर्ण चुनने का है, तो मुझे मेरी आंतरिक स्वभाव और रुचि के आधार पर मैं ब्राह्मण वर्ण का चुनाव मैं करता हूं, उसका करूंगा। और
उस ब्राह्मण वर्ण को अपना करके जो मुझे कार्य जो करने का है, विद्या अध्ययन का तो है, लेकिन साथ में जो बार बार प्रेरणा करते थे आचार्य सनत कुमार जी की, हमारे आर्य समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस काम को कर सके, कोई ऐसा दिख नहीं रहा है, आप प्रयास करो, हिम्मत करो। तो मैं उसके लिए अंदर से मैं अपने आप को पूरी तरह से मैं अपने आप को तैयार वैचारिक रूप में मैंने किया हुआ हूं। बस आचार्य सनत कुमार जी से मेरी इतना ही प्रार्थना है कि कर्म करने का अधिकार जो मेरे पास है मैं उसके लिए पूरा करूंगा। और आपसे बस आचार्य सनत कुमार जी से और भी जो उस विषय से संबंधित जो आचार्य हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि वो मेरे ज्ञान के आधार पर जो मेरे पास उससे संबंधित ज्ञान का अभाव है वो मुझसे आगे बढ़ाएंगे, मुझे आगे बढ़ाएंगे। तो मैं निश्चित रूप से उस संकल्प को मैं अपने तरफ से पूरा करूंगा, करने की मैं यहां से घोषणा करता हूं। और निश्चित बात है, जैसे आचार्य जी को अपेक्षा, एक गुरु को शिष्य से बहुत अपेक्षा होती ही है, ऐसे ही समाज के लोगों को भी, हम तो गुरुकुल में पढ़ते रहे, न जाने लाखों रुपए हमारे लिए खर्च हुए हैं, और वो रुपए कहां से आए, कैसे आए, हमें पता नहीं। कुछ कुछ का पता है, लेकिन इतने सारे रुपए, इतनी सारी व्यवस्थाएं कहां से आई ये हमको सब पता नहीं है। लेकिन हम बड़े सुख सुविधा थे, शुरू से 15 साल तक हमें कोई आर्थिक रूप में भोजन के दृष्टि से हो, खान पान के दृष्टिकोण से हो, औषधिक दृष्टिकोण से हो, किसी भी प्रकार से कोई कमी जीवन में नहीं रही। इतना सारा व्यवस्था, इतना सारा धन संपत्ति जो समाज का लगा, वो समाज वाले भी कहीं बहुत बड़ी भावना को लेकर के हमारे पीछे लगाया है। तो मैं इन समाज वालों के लिए, समाज जिसने मेरे लिए इतना बड़ा काम उपकार किया है, मैं उनका धन्यवाद हृदय से करता हुआ, उनकी जो अपेक्षा है कि ये गुरुकुल से छात्र निकल करके यदि समाज में आए तो ऐसे रहे, चाहे वो वेशभूषा के दृष्टिकोण से हो, खान पान के दृष्टिकोण से हो, भाषा के दृष्टिकोण से हो, और भी अन्य आचरण के दृष्टिकोण से हो, उसकी जीवनचर्या के दृष्टिकोण से हो, तो मैं इन बिंदुओं पर मैं पूरा खरा उतरने का मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। मेरा सौभाग्य है कि मेरे माता पिता मुझे इस रूप में, जिस रूप में अभी मैं यहाँ पर हूँ, इस वेशभूषा में और मेरे जो गुरुकुली दिनचर्या है उस रूप में मुझे उन्होंने स्वीकार आसानी से किया हुआ है। तो मैं पूरा विश्वास लगता है कि मुझे घर में कोई बाधा नहीं होगी। 1 साल रहा हूँ, इसमें कोई बाधा नहीं दिखी, आगे भी मुझे कोई बाधा नहीं होगी ऐसा लगता है। इसलिए मैं साहसपूर्वक मैं ये कह सकता हूँ कि जो एक समाज की अपेक्षा एक गुरुकुल के विद्यार्थी से है वो मैं पूरा करूंगा। और अंत में मैं गुरुजनों का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूं। और जो संकल्प जो आचार्य सनत कुमार जी ने दिलवाया है वही मेरा प्रमुख संकल्प रहेगा। जैसे जैसे मेरी योग्यता के अनुसार से वो मुझे आगे आगे कार्य करवाते जाएंगे, मैं उसको पूरा करता चला जाऊंगा। और सामाजिक दृष्टिकोण से जो संगठन हमारे जो आचार्य सत्यजीत जी की ओर से बना हुआ है, उस संगठन की ओर से, क्योंकि मैं उसका एक सदस्य हूँ, सामान्य सदस्य के रूप में हूँ, तो जो भी मुझे उत्तरदायित्व कार्य सेवा के रूप में मुझे मिलेगा तो मैं उसको भी निर्वहन करने के लिए सदा तत्पर रहूंगा। मैं पारिवारिक दायित्व को तो निभाऊंगा ही, लेकिन साथ साथ समाज के प्रति जो मुझे उस क्षेत्र में रहते हुए जो भी दायित्व मुझे प्राप्त होगा मैं सहर्ष उसको निभाऊंगा। और अभी इस यात्रा के दौरान, इसके पहले हम 8-9 दिन तक यात्रा में थे, तो इस यात्रा के दौरान हम अहमदाबाद, जूनागढ़, पोरबंदर आदि अनेक स्थानों से घूमते हुए आए। अब मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से कैसे इस तरह से इन लोगों का इतना बड़ा प्रेम और इतने बड़ा सहयोग मिल रहा है। तो निश्चित ही वो पूज्य आचार्यों की कृपा थी कि हमको इतना प्रेम, इतना सत्कार, इतना भाव, इतना मिला कि मन गदगद हो गया, मेरा भी और हमारे साथ जितने लोग थे उनका भी। तो इसके लिए भी जो आर्य समाज के पदाधिकारी हैं वो कुछ उपस्थित शायद हैं और कुछ नहीं हो, तो उन तक
मेरी भावना पहुंचे, उन सब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और इन सब व्यवस्थाओं के लिए पूज्य आचार्य सत्यजीत जी का, जिन्होंने इन सब का एक समायोजन किया, उनके लिए भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। समय के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। भ्राताश्री रणवीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अपने गुरुकुलीय जीवन के बारे में, अपने अतीत के बारे में हमें बताया, साथ ही साथ अपनी योजनाओं, अपने संकल्पों को दोहराया एवं गुरुजनों का धन्यवाद करते हुए अपनी कृतज्ञता को प्रकट किया। इनके जीवन को देखते हुए अन्य जो माता पिता हैं, उन्हें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी अपने बच्चे को इसी तरह से गुरुकुल में प्रवेश दिलाना है, क्योंकि माता पिता का ये कर्तव्य होता है, उन्होंने जिस बच्चे को जन्म दिया है उसका पूर्ण पालन करना उनका कर्तव्य होता है। यदि वो स्वयं इस विद्या को पढ़े हुए नहीं हैं, अच्छी बातों को नहीं पढ़े हैं, शास्त्रों को नहीं पढ़े हैं, ऋषि मुनियों की शिक्षाओं को नहीं जानते हैं, तो उनका ये कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को गुरुकुल में भर्ती करें। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो पाप के भागी होते हैं। उनमें और पशु पक्षियों में फिर ज्यादा अंतर नहीं रहता है, क्योंकि मनुष्य में वही वास्तविकता होती है, वही विशेषता होती है जो संतान का निर्माण कर पाते हैं। आजकल के माता पिता ये सोचते हैं, ये विचार करते हैं कि अभी तो बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी इन्हें कोई शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, जब बड़े हो जाएंगे तो अपने आप सीख जाएंगे, अपने आप समझ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चा जब छोटा होता है तो छोटा बच्चा भी हमारा परिचय दे रहा होता है। छोटा बच्चा यदि किसी को नमस्ते करता है घर में, तो अपने माता का और अपने पिता का परिचय देता है। गुरुकुल में यदि कोई बच्चा आपको नमस्ते करता है तो वो अपना स्वयं का परिचय तो देता ही है, लेकिन अपने स्वयं के परिचय के साथ साथ वो अपने आचार्य का परिचय दे रहा होता है। इसी प्रकार हमें अपने घर में बच्चों को सिखाना चाहिए कि घर में यदि कोई आता है तो उसे नमस्ते करे। तो नमस्ते जब वो बच्चा करता है, अपने परिचय के साथ साथ वो अपने माता पिता का परिचय दे रहा होता है। यदि बच्चा किसी को गाली देता है तो वो अपना परिचय दे रहा होता है, लेकिन अपने माता पिता का परिचय दे रहा होता है। यदि इन बातों से हम सचेत नहीं होते, हमें समझ में नहीं आता है, तो जड़ वस्तुओं का उदाहरण लेके देखें। यदि हमारे घर में गलत जगह पर झाड़ू पड़ा हुआ है तो झाड़ू किसका परिचय देता है? वो जड़ झाड़ू भी वहां के बड़े व्यक्तियों का परिचय दे रहा होता है कि यहाँ के रहने वाले आलसी हैं, यहाँ के रहने वाले लापरवाह हैं, जो मुझे गलत जगह पर छोड़ रखा है। इसी प्रकार से हमारे घरों में जो दीवारों पे चित्र लगे हुए होते हैं, जो फोटो लगे होते हैं, वो फोटो भी चिल्ला चिल्ला के ये संदेश दे रहे होते हैं, ये परिचय दे रहे होते हैं कि यहाँ रहने वाले इन विचारों के हैं। यदि वहां पर महापुरुषों के चित्र हैं तो परिवार के व्यक्तियों का अच्छा परिचय जाता है। यदि आपके दीवारों पर गंदे चित्र हैं तो आपका परिचय वो फोटो ही दे रहे होते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए कहीं गिलास उल्टा गिरा हुआ है, थाली उल्टी गिरी हुई है, तो वो थाली किसका परिचय देती है? वहां रहने वाले व्यक्तियों का परिचय देती है। तो जब ये थाली, ये झाड़ू और ये बिस्तर, ये गिरे हुआ सामान जब हमारे परिचय देता है, तो ये हमारे बच्चे हमारा परिचय क्यों नहीं देंगे? तो हमें इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों को गुरुकुल और भेजना चाहिए, गुरुकुल में शिक्षा दिलानी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जो माता पिता बने हुए हैं उन्होंने ऋषि ग्रंथों को, ऋषि शास्त्रों को पढ़ा नहीं है, जाना नहीं है, तो उनका कर्तव्य है कि अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजें। जिन व्यक्तियों का कल समावर्तन होना है, उनमें से एक व्यक्ति का व्याख्यान, एक व्यक्ति के अनुभव हम सुन चुके हैं, तो जो दूसरे व्यक्ति हैं उनके अनुभव भी हमारे सामने हैं। तो भ्राता आत्मवीर जी से निवेदन है कि वे आएं एवं अपने गुरुकुलीय जीवन के अनुभव सुनाएं। हम सभी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनका आने वाला भविष्य जो है उज्जवल हो एवं जिन योजनाओं को लेकर ये आश्रम में जा रहे हैं उसमें वे सफल हो सके। तो भ्राता आत्मवीर जी से निवेदन है कि वे अपने अनुभवों को सुनाएं। आचार्य वृंद, संन्यस्त वृंद एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति एवं ब्रह्मचारी साथियों, सबको मेरा सादर नमस्ते। मेरा इस ओर आने का प्रेरणा स्रोत मेरे बड़े भ्राता रणवीर जी हैं, जो दर्शन पढ़ने के बाद घर आए हुए थे स्वास्थ्य लाभ के लिए। उस समय मैं ITI करने के बाद मैं घर में था, तो उन्होंने प्रेरणा किया कि आप भी 1-2 साल गुरुकुल में पढ़ के देखो कि वहाँ क्या क्या सिखाया जाता है।
तो उन्हीं की प्रेरणा से, मेरी पूरी इच्छा नहीं थी, फिर भी उनकी प्रेरणा के कारण मैं इधर गुरुकुल में पढ़ने के लिए आया। 2005 में मैं ऋषि उद्यान आया था। वहाँ 1.25 साल लगभग रहते हुए, आचार्य सत्यजीत जी के सानिध्य में रहते हुए अष्टाध्यायी किया तथा रचनानुवाद कौमुदी आदि का अध्ययन किया। उसके बाद मैं वहाँ से कुरुक्षेत्र चला गया। वहाँ 6 माह रहा। वहाँ प्रथमावृत्ति की पढ़ाई चालू हो गई थी। प्रथम अध्याय का एक आनिक वहाँ अध्ययन किया। उसके बाद मैं वहाँ पर रहते हुए आचार्य रविंद्र जी से अध्ययन किया। उसके बाद मैं गुरुकुल रेवली चला गया। वहाँ 1.25 साल रहते हुए प्रथमावृत्ति का अध्ययन किया, परिभाषिक तथा धातुवृत्ति का अध्ययन किया। वहाँ आचार्य प्रदीप जी के सानिध्य में रहते हुए ये सब मैंने अध्ययन किया। उसके बाद वहाँ से मैं गुरुकुल खानपुर आ गया। वहाँ पर फिर मैंने दोबारा परिभाषिक का अध्ययन किया तथा काशिका और महाभाष्य तक वहाँ अध्ययन किया स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी से। वहाँ रहते हुए फोन के माध्यम से आचार्य सत्यजीत जी से मीमांसा दर्शन का एक अध्याय का अध्ययन किया और अर्थ संग्रह का अध्ययन किया। वहाँ 3 साल कानपुर में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद निरुक्त पढ़ने के लिए इच्छा तो वैसे थी नहीं, लेकिन कई लोगों की प्रेरणा से फिर बाद में इच्छा बनी। फिर मैंने निरुक्त पढ़ने के लिए जयपुर आया। वहाँ पर आचार्य सनत कुमार जी के सानिध्य में 10 महीना वहाँ 10 माह रहा। वहाँ निरुक्त अध्ययन पूरा किया। साथ में निरुक्त अध्ययन के साथ साथ चरक का भी कक्षा चलता था, तो उसका भी कुछ पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। पूरा तो नहीं कर पाया। इसके बाद मैंने दर्शन में रुचि कम होने के कारण भी उसकी इच्छा इतनी नहीं थी, फिर भी आचार्य सत्यजीत जी से पढ़ने की इच्छा थी। कुछ इनके अनुभव सुना था कि बहुत अच्छी शैली से पढ़ाते हैं, इसलिए इच्छा थी। तो आचार्य जी से इस बीच में पता चला कि आचार्य जी 1 साल के लिए अभी न्याय दर्शन का अध्ययन कराने वाले हैं। तो आचार्य जी से मैंने प्रार्थना किया कि मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। तो आचार्य जी ने मेरा निवेदन स्वीकार किया। फिर मैं यहाँ 10 माह में रहते हुए न्याय दर्शन का अध्ययन किया। आचार्य जी, वैसे तो मैंने सभी लोगों से, सभी जगह, सभी आचार्यों से बहुत कुछ सीखने को प्राप्त हुआ, फिर भी मैंने सबसे ज़्यादा आचार्य सत्यजीत जी से ज़्यादा सीखा। उनसे व्यवहार, व्यवस्था आदि बहुत कुछ सीखने को मिला। गुरुकुल में रहते हुए ईश्वर भक्ति, राष्ट्र भक्ति, धर्म के विषय में बहुत कुछ जानने सीखने को मिला। यथाशक्ति मैं आगे ये सब अपने जीवन में उतारने का प्रयास करूंगा और आगे इसको जितना भी मेरे सामर्थ्य के अनुसार बता पाऊँ, समझा पाऊँ, प्रचार कर पाऊँ, प्रयास करूंगा। आगे मेरी इच्छा पठन पाठन की है। मेरी इच्छा मतलब आगे कहीं भी ऐसी स्थिति बने तो पठन पाठन में रुचि है। मैं तो मतलब मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं खुद कर पाऊँ। यथा सहयोग रणवीर भ्राता जी के साथ ही करने का इच्छा है। आचार्य जनों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जिनके सानिध्य में रहते हुए मैंने बहुत कुछ सीखने को प्राप्त हुआ और गुरुकुल में रहते हुए किसी भी प्रकार की बाधा नहीं हुई, जिसके लिए दानी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, जिनके परोक्ष प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्राप्त हुआ, जिनके सहयोग से हम निर्विघ्न रूप से अध्ययन कर पाए। और मैं लगभग गुरुकुल में 9 साल रहा। इस बीच मेरे से जो भी त्रुटियां हुई होंगी
मैं आचार्यजनों से क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि मुझे क्षमा करेंगे। इति ओम।